बच्चों, आज हम तुम्हें पाठ 14 हिंदी का पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ 14 का नाम है प्यार भरा खत। तो इसमें एक खत लिखा है। एक पिता ने अपनी बेटी को लिखा है। एक पिता ने अपनी बेटी को एक खत लिखा है। देखते हैं खत में लिखा क्या है। हाँ, चिट्ठी। खत का मतलब होता है चिट्ठी या पत्र। ठीक है। सबसे पहले लिखा है, प्यारी बिटिया खुश रहो। तुम्हें मेरा पत्र पढ़कर आश्चर्य तो अवश्य होगा। आश्चर्य का मतलब होता है अचरज। तुम्हें मेरा पत्र पढ़कर अचरज तो अवश्य होगा कि इस बदलते हुए आधुनिक यानी कि नए युग में, जहाँ विज्ञान एक के बाद एक सफलता के शिखर पर सर करता जा रहा है, मैं तुम्हें टेलीफोन करने के बजाय पत्र लिख रहा हूँ। यानी कि जहाँ विज्ञान इतनी उन्नत कर रहा है, मैं तुम्हें वहाँ फ़ोन नहीं कर रहा हूँ, पत्र लिख रहा हूँ। इस बात का तुम्हें आश्चर्य तो होगा, ऐसा कहा है। मैं तुम्हें एक बहुत ही रोचक बात बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि टेलीफोन से की गई बात कुछ समय के पश्चात भूलने की संभावना रहती है, परंतु पत्र को तो बार बार पढ़कर भी समझ सकते हैं। बोल रहे हैं उसके पापा कि टेलीफोन से बात करते हैं तो तुरंत हम भूल सकते हैं, लेकिन पत्र में लिखी हुई बात आप बार बार पढ़ के उसे रिपीट करके उसे याद कर सकते हो। बार बार पढ़कर उसे याद कर सकते हो। आगे देखिए, पिछले हफ्ते मैं कर्नाटक गया था। वहाँ मैंने चंदन के वृक्ष देखे थे। इसी राज्य वृक्ष की बात मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। चंदन का वृक्ष राज वृक्ष कहलाता है। और उसके पापा लिखते हैं कि मैं कर्नाटक गया था, वहाँ चंदन के बहुत सारे वृक्ष देखे, उसके बारे में बता रहा हूँ। चंदन मध्यम आकार का और बहुत ही धीमी गति से बढ़ने वाला वृक्ष है। वो छोटा मतलब मीडियम आकार का होता है और धीमी गति से धीरे धीरे बढ़ता है। यह लगभग 30 वर्ष में पककर तैयार होता है और ये 30 साल में पककर तैयार होता है। इसकी उम्र लगभग 125 वर्ष की होती है और इसकी जो उम्र होती है वो 125 वर्ष की होती है। चंदन एक सदाबहार वृक्ष है। यह अपने आसपास के वृक्षों को पनपने नहीं देता, क्योंकि यह उनकी जड़ों से पोषण प्राप्त करता है। चंदन सदाबहार है, मतलब कि 12 मासी होता है और अपने आसपास के वृक्षों को ये पनपने क्यों नहीं देता, क्योंकि उनकी जड़ों से ये पोषण लेता है, इसलिए उनकी जड़ें खोखली हो जाती हैं, पनपने नहीं देता है। चंदन की मुख्य विशेषता यह है कि केवल इसकी लकड़ी में ही सुगंध होती है। इसके फल, फूल, बीज आदि में सुगंध नहीं होती। चंदन की विशेषता क्या है कि इसकी लकड़ी में सुगंध होती है, इसके फल, फूल, बीज में कुछ नहीं होता। चंदन के वृक्ष पर वर्ष में 2 बार फूल खिलते हैं, एक जून से सितंबर के बीच और दूसरा नवंबर से फरवरी के बाद 2 बार फूल आते हैं। ठीक है। इसके फूल छोटे छोटे गुच्छे वाले और गुलाबी रंग के होते हैं, पर इन पर बैंगनी रंग की आभा होती है। गुलाबी रंग के फूल होते हैं गुच्छे वाले और इन पर बैंगनी रंग की आभा होती है, मतलब बैंगनी रंग ऐसा थोड़ा थोड़ा चढ़ा होता है। फूलों के बाद इसके वृक्ष पर फल भी वर्ष में 2 बार आते हैं। 2 बार फूल आते हैं, 2 बार फल आते हैं। ये फल छोटे छोटे और गोलाकार में होते हैं। ये गूदेदार होते हैं। इनकी गुठलियाँ बहुत ही छोटी होती हैं। इनकी गुठलियों से गाढ़े रंग का लाल रंग का तेल बनता है। गाढ़ा और लाल रंग का तेल इनकी गुठलियों से बनता है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। चंदन एक बहुत ही उपयोगी वृक्ष है। इसकी लकड़ी और लकड़ी में से निकलता हुआ तेल अनेक कामों में उपयोगी है। इसकी लकड़ी भी उपयोग में लाई जाती है, उसमें जो तेल निकलता है वो भी उपयोग आता है। ठीक है। चंदन के तेल से आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाई जाती हैं, यानी कि दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इससे यूनानी दवाएं भी तैयार की जाती हैं। साथ ही साथ हम इसका दैनिक जीवन में भी उपयोग करते हैं, यानी कि रोज़ अपने ज़िंदगी में भी, जीवन में भी इसका उपयोग करते हैं। गर्मियों के मौसम में चंदन के तेल की एक बूंद का दूध के साथ सेवन करने से लू का प्रकोप शांत हो जाता है। जो चंदन का तेल होता है उसमें एक बूंद दूध में डालें तो लू का प्रकोप यानी लू शांत हो जाती है। अगर लू लगी हो तो उस पर फायदा करता है। शरीर पर चंदन का लेप लगाने से या चंदन की लकड़ी को पानी में घिसकर
उसका लेप लगाने से घमौरियों से राहत मिलती है। चंदन के जो लेप लगाने से होता है घमौरियों से राहत मिलती है। घमौरियाँ हो तो चंदन का लेप लगाओ तो उससे राहत मिलती है। प्रायः चंदन से तैयार की गई औषधियों को 2 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। कुछ औषधियों का उपयोग लेप, मलहम या पाउडर के रूप में किया जाता है एवं कुछ औषधियों का शहद, पानी, दूध आदि के साथ गोली, चटनी, शरबत आदि के रूप में सेवन किया जाता है। चंदन की सहायता से सिर दर्द, फोड़े, फुंसियाँ, नाक फुंसी, मुहासे या शरीर पर स्थित किसी भी घाव को ठीक करके त्वचा यानी कि चमड़ी को कांतिमय बनाया जा सकता है। चंदन के लेप है वो मलहम पाउडर के रूप में उपयोग किया जाता है और फोड़े, फुंसियाँ भी इनसे शरीर की दूर होती हैं। चंदन का वृक्ष मुख्य रूप से कर्नाटक और इसके आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। यह वृक्ष मूल रूप से पथरीले और पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जो पत्थर वाले होते हैं, वहाँ पाया जाता है। यह वृक्ष भारत के अन्य राज्यों में भी पाया जाता है, परंतु दक्षिण भारत में पाए जाने वाले चंदन के वृक्षों की लकड़ी अधिक तेल वाली और सुगंधित होती है। चंदन की लगभग 10 जातियां हैं। कितनी जातियां हैं? 10 हैं। उनमें सफ़ेद चंदन सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है। भारत में 4 तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। चंदन के वृक्ष 4 तरह के पाए जाते हैं। अपने भारत में चंदन के 4 तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। कौन कौन से? सफ़ेद चंदन, पीला चंदन, लाल चंदन और कुचंदन। तो विद्वानों का मानना है कि सफ़ेद चंदन और पीला चंदन एक है और लाल चंदन और कुचंदन एक है। चंदन के बारे में तुम खुद पढ़कर अपने मित्रों, छोटे भैया को भी बताना। हमारे आसपास पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, यह तुम्हें समझ में आ गया होगा। इन गर्मियों में चंदन का दूध के साथ सेवन करना मत भूलना। तुम्हारे पत्र का इंतजार रहेगा। तुम्हारा पिता अजय कुमार। ठीक है। उसके पिता ने चंदन के बारे में पत्र उसको लिखा था अपनी बेटी को। ठीक है। तो ये लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। इसे आप भी पढ़िए। अब हम आपको स्वाध्याय कराते हैं इसका। सारे प्रश्न उत्तर पूरा स्वाध्याय हम आपको अच्छी तरीके से कराते हैं। उसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा आप लोग पढ़ते समय। ठीक है। तो पाठ 15 प्यार भरा एक खत। पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर यहाँ कॉलम में लिखना है। ये जो बना हुआ है चौरस, इसमें लिखना है। तो पहला प्रश्न है, प्यार भरा एक खत किसने किसको लिखा? किसने और किसके लिए लिखा? पहला आ है, पुत्र ने पिता को, बा है पिता ने पुत्री को और का है मित्र ने सहेली को। बा नंबर सही है, पिता ने अपनी पुत्री को लिखा था, इसलिए यहाँ पे बा नंबर आप लिखोगे। पत्र लेखक, दूसरा प्रश्न है, पत्र लेखक पिछले हफ्ते कहाँ गया था? गुजरात गया था। जिसने पत्र लिखा है वो कहाँ गया था? गुजरात, राजस्थान या कर्नाटक? तो कहाँ गया था? कर्नाटक। का सही है, यहाँ लिखोगे आप। चंदन का वृक्ष कितने सालों में पककर तैयार होता है? हमने पाठ में पढ़ाया आपको कि 30 वर्ष में पककर तैयार होता है। तो 30 का यहाँ पे का नंबर सही, का लिखोगे आप। इस तरह से यहाँ पे चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां सारे प्रश्न का उत्तर मैंने आपको लिख कर दिया है। आप पढ़ करके इसे अपनी कॉपी में नोट करिए। ठीक है। तो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। नीचे दिए गए कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ दिया गया है गूदेदार, लकड़ी, छोटी और कर्नाटक। यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं और इसको यहाँ पे भरना है हमको। तो पहला दिया गया है चंदन खाली जगह में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। तो हमें कर्नाटक लिखना है। दूसरा दिया गया है चंदन की खाली जगह में सुगंध होती है। किस में सुगंध होती है? चंदन की लकड़ी में। चंदन के फल की गुठली कैसी होती है? गूदेदार। चौथा है चंदन का फल छोटा होता है। ठीक है। इस तरह से ये आपको खाली जगह यहाँ पे भरनी है। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या लिखा है।
लिखित वाक्य पूर्ण कीजिए। वाक्यों को पूर्ण करना है। आधा वाक्य दिया है उसे पूरा करना है, जो कि हमने आपको लिख कर दिया है। हम आपको बताते भी हैं, पढ़कर सुनाते हैं। शरीर पर चंदन का तेल लगाने से या चंदन की लकड़ी को पानी में घिसकर उसका लेप लगाने से घमौरियों से राहत मिलती है। दूसरा है, चंदन के तेल की एक बूंद दूध के साथ लेने से लू का प्रकोप शांत हो जाता है। इस तरह चौथा और पांचवा बेटा आपको हमने लिख कर दिया है। आप अपनी कॉपी में पढ़कर लिखते जाइए और देखिए क्या लिखा हुआ है आंसर उसका। प्रश्न नंबर 4 पर हम लोग आ गए। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर पहला है, यह पत्र किसने किसको लिखा? तो यह पत्र पिता ने पुत्री को लिखा, आंसर है। चंदन का वृक्ष कितने वर्ष में पकता है? चंदन का वृक्ष लगभग 30 वर्ष में पककर तैयार होता है। प्रश्न नंबर हम आपको 5 बताते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा? 5 बताते हैं, ठीक है। चंदन के वृक्ष का कौन सा भाग सुगंधित होता है? चंदन के वृक्ष की लकड़ी अधिक सुगंधित होती है। इस तरीके अब हम प्रश्न नंबर 8 बताते हैं। चंदन के कितने प्रकार हैं? चंदन 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं कि क्या लिखना है इसमें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। जो यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर 2-3 वाक्य में लिखा है। चंदन के फल की गुठली की क्या विशेषता है? चंदन के जो फल होता है उसकी गुठली में से गाढ़े लाल रंग का तेल निकलता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, लू से बचने हेतु चंदन किस प्रकार उपयोगी है? हमने अभी पढ़ा है आपको, लू से बचने के लिए चंदन के तेल की एक बूंद दूध में डालकर सेवन करने से या पीने से लू का प्रकोप खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। प्रश्न नंबर तीसरा पढ़कर बताते हैं आपको कि चंदन से बनी औषधियों का उपयोग कैसे करते हैं? चंदन से बनी औषधियों का उपयोग लेप, मलहम और पाउडर के रूप में किया जाता है। प्रश्न नंबर 4, चंदन की सहायता से कौन कौन सी बीमारियां दूर होती हैं? चंदन की सहायता से लू, सिर दर्द, फोड़े, फुंसियां, मुहासे, घाव इत्यादि बीमारियां दूर होती हैं। भारत में चंदन के कितने प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? कौन कौन से? भारत में चंदन के 4 प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। सफ़ेद चंदन, पीला चंदन, लाल चंदन और भूचंदन। दक्षिण भारत में पाए जाने वाले चंदन की क्या विशेषता है? दक्षिण भारत में पाए जाने वाले चंदन की लकड़ी अधिक सुगंधित होती है। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्द बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है मेरे मामा की चिट्ठी आई है, तो चिट्ठी की जगह हम पत्र लिख देंगे, जो यहाँ सामने दिया हुआ है। मेरे मामा का पत्र आया है। तो पहला क्या है? उसे पत्र देखकर आश्चर्य हुआ। आश्चर्य का यहाँ अचरज लिखना है। उसे पत्र देखकर अचरज हुआ। इस तरह से तीसरा, चौथा और पांचवा भी आप करिए। यहाँ पे दिया हुआ है, खाली आपको लिखना है बेटा। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। जैसे आधुनिक दिया गया है तो उसका समानार्थी नया, वृक्ष का पेड़, औषधि यानी दवाई, हफ्ता यानी सप्ताह। इस तरीके से यहाँ 8 है। 8 का 8 अपनी कॉपी में नोट करिए। हम पढ़ा रहे हैं आपको, इसे पढ़कर नोट करना है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। अब विरुद्धार्थी लिखना है आपको। उपयोगी का अनुपयोगी होगा, सुगंध का दुर्गंध होगा, बड़ा का छोटा, धीमा का तेज। इस तरीके से यहाँ पे 6 दिए गए हैं। 6 शब्द अपनी कॉपी में नोट करते जाइए ये सब बेटा और पढ़ते जाइए। यहाँ पे लिखा है 9 नंबर में, समझकर लिखिए। यहाँ लिखा है समझकर लिखिए। तो राष्ट्रीय फूल गुलाब है, राष्ट्रीय फल आम है और राष्ट्रीय वृक्ष चंदन है। राष्ट्रीय धान गेहूँ है, यहाँ लिखा नहीं है, लिख लेना आप। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इस तरीके से ये यहाँ पे सब लिखना है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे मुहावरे का अर्थ में प्रयोग करना। शिखर सर करना यानी ऊंचाई पर पहुँचना यानी जीतना। वाक्य
शिखर सर करने के लिए परिश्रम अनिवार्य है, परिश्रम करना पड़ता है। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरा हमने आपको लिख कर दिया है, इसे पढ़कर अपनी कॉपी में नोट करिए। अब प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखना है। हमेशा फूलने फलने वाला, बारहमासी। फल के अंदर से निकलता बीज, गुठली। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 में एक चिट्ठी दी गई है, उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो हाँ, यहाँ पे नीचे प्रश्न दिया गया, उसका उत्तर लिखना है हमें। यह पत्र किसने लिखा है? दीपक ने लिखा है रुद्र को। यह पत्र किसको लिखा गया है? रुद्र को। यह पत्र कहाँ से भेजा गया है? गुजरात से। रुद्र कहाँ रहता है? दिल्ली में। तो आपका स्वाध्याय भी बेटा यहाँ पूरा हो गया है। आप लोग इस स्वाध्याय को अच्छी तरीके से पढ़ करके अपनी कॉपी में नोट करिए। चलिए बाय।